आदाब जुले अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सबूरी और बेसबूरी आबादी और बर्बादी का एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप सब जानते हैं कि इस गार्डन का अंदर आने से आपको फूल फल फ्रूट हर चीज़ का नज़ारा देखने को मिलता था, मछलियाँ, ज़ू। लेकिन आज मुझे कहने में ही शर्म कहो या बेबसी कहो, कहने पे मजबूर हूँ। तो इसमें मच्छियाँ होता था, ये आपको आज बर्बादी देखने को मिल रहे हैं। आप देखते जाइए, ये आपका अंदर से इनमें हज़ारों 4,000 3,500 मच्छियाँ होता था। इन सब का भी ख़त्म, बर्बादी ये आप सब जानते हैं, हर किसी को मालूम भी है। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा बर्बादी देखिए, गाय का गोबर, याक का गोबर का नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से इसका अंदर, इस ज़मीन के अंदर हर किस्म का रिसर्च, हर किस्म का फूल फल, पता नहीं क्या क्या इस ज़मीन के अंदर हम करते रहते थे। लेकिन आज आप देखिए इन सब में बर्बादियाँ। यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले देखिए, सबसे मेरे दुख की बात यह है कि ये देखिए यहाँ पर इस पेड़ पर 10 किस्म का ग्राफ्टिंग था। 10 किस्म फ्रूट में सीजन में हर किसी को दिखाता था। देखिए ये सारे काट फाट कर नीचे देखिए ये ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं गिरा हुआ। तो इसी तरह ये देखिए यहाँ से बर्बादियाँ आप देखने को मिल रहे हैं आपको। तो मैं आगे ले चलते हुए आपको इस वक्त गोबर ही गोबर। तो आगे में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं बर्बादी कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया, किसने किया। ये सारे देखिए इनका, इसका अंदर कितना फूल देखिए, ये सारे देखो ख़त्म, कुछ नहीं बचा इसका अंदर भी। और शुक्र है सिर्फ ग्रीन हाउस बच गया। लेकिन अफसोस के साथ आज हम, आप नीचे जाके हम आपको इसकी कहानी बता दूं कि ये पेड़ सबसे आखिर में अक्टूबर में पकने वाला पेड़ था। हर किसी को मैं ये दिखाता था अक्टूबर का नज़ारा, शायद इसका यूट्यूब में होगा। देखो ये सारे, और मैं इस ग्रीन हाउस के अंदर भी ले चलूं तो देखिए ये सारे पेड़ देखो, ये कहीं से कहाँ से कहाँ इसमें सारे गमला होता था, ये सब उखाड़ कर पता नहीं कहाँ फेंका। तो ये सारे क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए इसका अंदर बर्बादियाँ आप देख रहे हैं इन सारे पेड़ों का क्या हाल हुआ है। देखिए ये देखो, ये सारे वो पेड़ नहीं था, इनका ये सारे अजूबा, इनका नाम मुझे मालूम नहीं, पंजाब का फ्रूट फूल हो जो भी हो। तो ये सारे चीज़ों पर हम ना सुबह एक बार, शाम को एक बार हम इस चीज़ का नज़ारा देखने के लिए आता था। सुबह एक बार, शाम को एक बार। तो उससे भी ज़्यादा देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए इसके जड़ से उखड़ा हुआ है। ये देखो इतना सारे पेड़, सबसे ज़्यादा ये अंजीर का पेड़ आप देख रहे हैं। देखो इसके ऊपर अंजीर का फल, इस वक्त भी अंजीर एक ऐसा फ्रूट है कि देखो इस वक्त भी सूखे फल इसके ऊपर बैठा हुआ है। जब इस अंजीर का पेड़ के पास जब हम आता था, कभी ये पक जाते हैं तो काला हो जाते हैं, तो हाथ लगाने के बाद हम ये सोचता था यार नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, कोई मेहमान आएगा तो मैं उसको खिलाऊंगा। तो ये इसको हम शाम सुबह देखता था, लेकिन ख़त्म। देखो ये सारे देखिए ये पेड़। और आगे हम आपको कहाँ दिखाऊं, कहाँ ना दिखाऊं। तो देखिए मैं आगे हम आपको चलो ले चलते हैं। ये देखिए इन पेड़ों का हालात, तो देखो इनको किस तरीके से नंगा किया है। तो हुआ क्या,
तो देखो ये देवर आज मैंने लगा दिया। देखो यहाँ चारों तरफ अभी भी गधा इस रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर 2 बड़ा पेड़ था नीचे। तो तुक का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी जब यहाँ पर आया, आने के बाद उनको पेड़ को इधर भी गिरा सकता था, उधर भी गिरा सकता था, लेकिन इस पेड़ को गिराने में, इधर गिराने में थोड़ा इनके लिए बेनिफिट था कि लकड़ी नज़दीक हो जाता था, यहाँ से रास्ते से बाहर ले जाने में आसान होता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको इतना मतलब हज़ारों बच जाता है तो आप गिरा दो। तो उन्होंने इधर गिराया। गिराने के बाद खैर छोटा मोटा नुकसान हो गया। मैंने बोला चलो 1-2 पेड़ टूट गया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगी। तो पेड़ 2 बड़ा पेड़ इधर गिराया। गिराने के बाद तो इन्होंने, वो आदमी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, एक मेहनती आदमी है, उन्होंने यहाँ पर बढ़िया सा लकड़ी डालकर बढ़िया करके वो चला गया। मैंने देखा भी था। उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ बहुत सारे, देखो ये सारे उखाड़ कर चढ़ के, तो इस पेड़ का अंदर से देखो यहाँ से अपना एक पेड़ गिरा था, तो उन्होंने ये पेड़ इधर लगाया। तो मैंने सोचा यार ये आदमी ने तो इस का दीवार के ऊपर इतना बढ़िया सा अपना लकड़ी सारे इधर लगा के गया। मेरे दिल में ये सोचा, लेकिन हकीकत में मेरे उनका नहीं था, लकड़ी मेरा था। तो इस तरीके से उसने दीवार लगा के बढ़िया करके गया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दूसरा तीसरा, आज मैं यानी बृहस्पतिवार को लकड़ी गिराया, शुक्रवार, आज संडे, आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे एक अजीब व गरीब में जो पागलपन जैसा हो गया, अपने आप में कंट्रोल भी नहीं कर पाया। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कम से कम 60-70 गधा और 20-25 घोड़ा इसका अंदर था, और सब कुछ ख़त्म। देखो इन ज़मीन पर भी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या उगाते हैं। देखो इन सारे ग्राफ्टिंग, ये सारे देखो यहाँ पर क्या क्या ग्राफ्टिंग आप देखिए। तो इन सब का बर्बादी, सब कुछ ख़त्म। तो अब मुझे एक, अब क्या कहूँ, परेशान कहो, तकलीफ़ कहो, तो देखिए यहाँ पर इन पेड़ों को हालत देखो। ये मैंने गमले में लगा कर रखा था, तो यहाँ पर चारों तरफ बर्बादी बर्बादी। तो मैंने आपको इस मच्छी का अंदर, टैंक का अंदर का पूरा मेरा पानी बंद कर दिया। तब भी मैं चुप रहा, कहीं नहीं कहा। मैंने सोचा फैसला अल्लाह के ऊपर। उसके बाद एक पावर हाउस बनाया, वो आप सब जानते हैं, गांव को पूरा बिजली मुहैया किया था 24 घंटा। तो और पंचेकी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पंचेकी, ये देखिए ये सारे सिस्टम इसमें, पंचेकी, वॉशिंग मशीन, पावर हाउस बनाया। तो इसका पेड़ 2.5 किलोमीटर पेड़ थुकसन चौहान साहब ने इस गांव में इरिगेशन के लिए दिया था, लेकिन उसका भी बर्बादी हो गया। तब भी मैंने किसी को नहीं कहा, सब पेड़, वो पाइप कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो आज मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाता हूँ, लेकिन हुआ क्या मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं कि इस तरीके का ये बर्बादी क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बस आज जब कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक आदमी मर जाते हैं या एक आदमी ज़ख्मी हो जाते हैं, गाड़ी गिर जाते हैं, तो फ़ौरन पुलिस आता है, एकदम उस आदमी को गिरफ्तार करता है, जेल में डालता है, उसको सज़ा देते हैं, ना गवाह ढूंढते हैं, ना उनका एप्लीकेशन ढूंढते हैं, ना दरख्वास्त ढूंढते हैं। लेकिन इन बेचारा पेड़ पौधों को इतने को बर्बाद किया, तो अफसोस कोई नहीं आएगी। तो और इसका ज़मीन के अंदर कितना था, क्या था, ये मैं नहीं कह सकते हैं। क्या था, मेरे ये एक्सपेरिमेंट सेंटर था। आज इस सेंटर को बर्बादी का हालात में देखने को मिला। तो पुलिस
सरकार से अपील है, जब आपको सरकार कोई तनख्वाह देते हैं तो इन चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों में कहाँ क्या हो रहा है देखने के लिए हमारा IB वगैरह हर कोई डिपार्टमेंट। तो मैं क्या कहें, आज आप कुर्सी पे हैं, आज आप पावर पे हैं, आपसे मेरा अपील है इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना। शायद वही इसी चीज़ के लिए आपको तनख्वाह देता होगा। दूसरा, ये 24 घर है इस गांव में, थंग में, छोटा सा गांव। आज 100 से ऊपर करीब 150 और 20-25 घोड़ा, पता नहीं कितना गाय बकरी, क्या ये सारे इस तरीके से गांव में छोड़ कर रखते हैं। तो आज मैं इस बेगुनाह को नहीं कहूँगा। तो जब इसका अंदर सब था, गाय गधे खचाखच भरा था, तब भी मैंने एक गाय को पत्थर, एक घोड़े को पत्थर नहीं मारा, क्योंकि ये इनके लिए है खाने के लिए। लेकिन हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम यह है कि इन चीज़ों को देखे। मैं अपील करता हूँ, आज बड़े से बड़े ओहदे पे हो, छोटे से छोटे ओहदे पे हो, तो अपील करता हूँ कि इस तरीके से माल मवेशी छोड़ कर रखते हैं तो जंगलात को बर्बाद करते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहे हैं। आज मालूम नहीं मेरे दिमाग किस हालात में है, देखो आज, लेकिन आज मैं बेबसी से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि इतला देना, लोगों को कहना, लोगों को समझाना ही हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो हाँ, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इन चीज़ों पे थोड़ा नज़र रखा जाए, छानबीन किया जाए, तो शायद मेरे ख़्याल में अमन, प्यार, मोहब्बत बढ़ता जाएंगे। लेकिन अफसोस, अब मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। मैं आज हैरान हूँ, परेशान हूँ। सिर्फ मैंने यही सोचा, दिन भर सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो तो कम से कम बना के दुनिया को बता दे, देखने वालों को बता दे। आज के बाद आप इस आबादी को देखने के लिए आते हैं तो बस आपको अब बर्बादी देखने को मिलेंगे, आबादी नहीं। तो इस साल हमारे गांव में पानी का 9 दिन होता है, जिसमें से 2 दिन मेरा बारी आता है। तो बस सिर्फ 2 दिन मुझे इस गार्डन का अंदर पानी मिलने की इजाज़त नहीं है। तो अपना टैंक में पानी जमा करके रखना, और हफ्ता भर के लिए एक मोटर से पानी पीते रहा। पानी बंद कर दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फैसला ऊपर वाले के पास छोड़ा। तो आज तमाम देखने वालों को मेरा अपील है, मेरे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी इंसानियत किससे कहते हैं अगर पहचानना है, तो इस वीडियो को आराम से आप लोग देखिए। और तमाम पावरफुल ओहदेदार ज़िम्मेवार शख्स से मेरा अपील है, ऐसे चीज़ों से इसके लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ तहकीकात किए जाए। मैं ये नहीं कहेंगे किसी को सज़ा दे दो, किसी को कुछ करो, किसी को कुछ करो। हर वक्त मैं अमन के लिए काम करते रहा, इंशाल्लाह अमन के लिए काम करते रहूँगा। और रहा इस गार्डन के अंदर, आज ये गाँव का आधा से कम व बेश ज़मीन हमारा गोबाली का ख़ानदान का, लेकिन और मेहनत आप जानते हैं, खाना आप जानते हैं, संडे मार्केट के कपड़ा और दूध, दही, लस्सी और सातू के अलावा मैं खाता नहीं हूँ, अपना खर्चा। और आज 20 से 25 लाख कर्जे में डूबा हुआ है। मकान देखो, ये है 1990 का बना हुआ है, ये 1992 का बना हुआ है। आज मैं इसी का पुराना घर में रहता हूँ। इसी तरह मेहनत रात दिन
رات 12-1 بجے تک ہم کام میں لگے رہتے ہیں. جب دین کو مہمان آتے ہیں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو میں رات 12-1 بجے تک کام میں لگے رہتے ہیں. آج 25 لاکھ 20 لاکھ سرکار بینک کے لون پہ ہے، تو کہاں گیا ہوگا یہ پیسہ، کہاں جا رہا ہوگا؟ صرف ضرورت مندوں کے لیے. میں نہیں کہوں گا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن ہمارا پورا بلاک نبرا لداخ آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. کبھی میں نے اپنا چیزوں کو، یہ گارڈن کو میں نے اب کبھی اپنا نہیں سمجھا، نہ انشاءاللہ اپنا سمجھوں گا. صرف میں اس دیش کا، اس لداخ کا یہ گارڈن سمجھ کے میں کام کر رہا تھا. لیکن آج اس گارڈن کا حالات یہ ہونے کے بعد اب میں یہ لفظ بولنے پہ مجبور ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے چیزیں آپ ہی سنبھالے، سرکار سنبھالے. اور میں چاہتا ہوں کہ زیرو میں جا کے زیرو سے پھر میں ہیرو بن جاؤں، یہ میرے دل کی تمنا ہے. تو افسوس آج مجھے جو من چاہتا ہے بول نہیں پا رہا ہے، تو بہت تکلیف میں ہوں. تو اگر اور کوئی ہوتا تو اسی پہ کیا نہیں کرتے. میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. اور جو پاور میں ہے، آپ لوگ کو جو عہدے میں ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو تنخواہ دے رکھے ہیں، ایک انسانیت پسند ہے، ایک امن پسند ہے، تو آپ لوگوں کو یہ ایک میرا پیغام ہے. یہ ہوا کیا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا ہے، تو میں بھی حیران ہوں. تو اس پہ اگر ذرا آپ لوگ غور کرے تو ہم آپ لوگوں کو شکریہ سلوٹ کرتے ہیں. بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، ہر کسی کو میرا سلام ہے کہ ہر جگہ میں برائی کے لیے، برائیاں جب بند کریں گے تو نیکیاں بڑھیں گے، جب نیکیاں بند ہو جائیں گے تو برائیاں بڑھیں گے. تو بس شکریہ، خدا حافظ.